गाइस, मैं हूं अब्बास खान। गाइस, मीज़ान बैंक में बीएसओ या कैशियर की जना बेसिकली जॉब्स आई है। इसकी लास्ट डेट जना वो थी 24 अगस्त, लेकिन अब उनको एक्सटेंड करके सेकंड क्या है सितंबर तक क्या किया, उनको डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करनी है, और आपने इसने की टेस्ट की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। तो सारे इसको जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इस वीडियो में मैं इनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपकी जो ना वो मिनिमम क्या है 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर ज़्यादा भी है, अगर आप 16 ईयर भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपके क्या होना चाहिए, 31 जुलाई 2025 तक आपकी एग्जैक्ट 26 ईयर्स या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तब क्या है आप इसके जॉब के लिए क्या आप एलिजिबल है। ठीक है, और 2 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है अगर आप जना हाफिज़ कुरान है। ठीक है, और आपने दरस निज़ामी क्या है कि आपने कंप्लीट किया हुआ है, या क्या है आप कोई माजूर बंदे हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। ठीक है, तो तब आपको क्या मिलता है, आपको 2 ईयर्स एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। ठीक हो गया, और ये कुछ आपको बेनिफिट्स है, इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो में मैंने डिटेल से मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, तो वो वीडियो भी जना आप यूट्यूब के ऊपर जना वो देख सकते हैं। प्लीज़ इसके अंदर मैंने इसका लिंक जना वो गिवन होगा। ठीक है, तो मैंने इन चीज़ों को सारा मैं 1 बाय 1 मैंने इसको डिस्कस किया हुआ डिटेल से। देखो आप यहाँ पर आते हैं ना, ये अप्लाई बिफोर, देखो ये पहले वो 24 क्या था, अगस्त लास्ट डेट था, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड करके क्या गया, अब वो 2 दिसंबर क्या वो सॉरी 2 सितंबर तक क्या कि उनको डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, आपने अप्लाई जो ना बेसिकली वो आपने कैसे करनी है, तो ये देखो आपने लिखना है मीज़ान बैंक कैरियर। यहाँ पर क्या गूगल सर्च में आपने क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, और ये क्या होगा, जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके मैं आप लोगों को बीच में रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप किसी इसी रिलेटेड जॉब के लिए आप जना तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंट मैनेजर हो, इस तरह वापडा में जॉब आती हैं, या रेवेन्यू ऑफिसर हो, तो मैं इसी के जना क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, और इसकी जो डेमो लेक्चर है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, गाइडेंस टिप्स चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप इसके ऊपर सर्च करें। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप जना इसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जना इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स क्या होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सुनने का बहुत शुक्रिया। ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आगे जाएगा। ठीक है, और फिर आपने ये फर्स्ट ऑप्शन आता है कैरियर्स, इसके ऊपर बेसिकली क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कैरियर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे बफरिंग करेगा और अगले नेक्स्ट स्टेज आपके पास आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर आ जाता है न्यू जॉब्स के ऊपर आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, और ये देखो आपके पास आ गया ब्रांच सर्विस ऑफिसर या कैशियर मीज़ान बैंक। ठीक है, इसके ऊपर फिर क्या करना है, आपने क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो देखो ये इसका पूरा वो जो है ना, ये इंटरफेस क्या गया, इसका ओपन हो गया, और इसके इंटरफेस के ऊपर भी आगे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर आप अपने क्लिक कर देना अगर आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपने जस्ट अपना ईमेल एड्रेस क्या करना है, आपने कोई भी ईमेल एड्रेस आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली, और फिर क्या करना है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्या करना है वो क्लिक कर देनी है। ठीक है, आपको इसी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, वो यहाँ पर इंटर करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, आप फिर वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। ईमेल के थ्रू मैंने यहाँ पर पुट किया था, उसी के थ्रू मुझे ये क्या कि ये कोड मुझे रिसीव हुआ है। मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, आपके पास फॉर्म क्या आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल हो गया। ठीक है, जस्ट आपने ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, फर्स्ट नेम पुट करना है, फिर मोबाइल नंबर पुट कर देनी है। ठीक हो गया, लास्ट नेम हो गया, फादर का नाम क्या हो गया, अपना ईमेल एड्रेस आपने पुट कर देनी है। ठीक है, फ़ोन नंबर आपने पुट कर देनी है। कोई और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट है तो आप पुट करें, अदरवाइज़ इसको एज इट इज़ आप जना उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपने अपना जेंडर चूज़ करना है, मैरिटल स्टेटस आपने क्या करना है वो चूज़ करनी है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, आपका कंट्री पाकिस्तान है, और आपका जो एड्रेस है वो क्या करें आप यहाँ पर पुट कर, यानी आपका जो पोस्टल एड्रेस है, आपका जो करंट एड्रेस है जिसके ऊपर अभी करंट एड्रेस, ठीक है, एक होता है परमानेंट एड्रेस, आपने यहाँ पर करंट एड्रेस जो है ना जिसके ऊपर अभी आप रह रहे हैं वो एड्रेस क्या करें, आपने यहाँ पर क्या करना है वो पुट कर देनी। जस्ट एक ही एड्रेस अगर है तो एक एड्रेस क्या करें वो पुट कर दें, बाकी कोई क्या करें उसको स्किप कर दें।
प्रोवेंस क्या करें आप सेलेक्ट करें, सिटी सेलेक्ट कर दें, यहाँ पर सिटी का पोस्टल कोड गूगल के ऊपर कर लें, ये पोस्टल कोड ऑफ लाहौर इस्लामाबाद या जो भी सिटी आपका वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और CNAC क्या करें वो यहाँ पर क्या करें एस डेट ऑफ बर्थ क्या करें जो CNAC के ऊपर आपका लिखा हुआ है वो क्या करें वो यहाँ पर इंटर कर दे, ठीक है। और फिर आगे ये लिखा हुआ है ऐड नेशनल आइडेंटिफायर, यहाँ पर आपने कोई अपना ID कार्ड जो है ना वो क्या करना है आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपने ID कार्ड का नंबर आपने पुट कर देनी है, डेट ऑफ इशू है, एक्सपायरेशन डेट है, प्लेस ऑफ इशू है, ये सारे क्या करें आप इंटर करके फिर क्या करें ऐड नेशनल आइडेंटिफाई के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है, तो ये इसके ऊपर क्लिक करें, डिग्री आप जो भी आपका है, टाइटल है, मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं वो लिखें, इंस्टीट्यूट लिखें, कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, ठीक है, और कौन सा आपका वो एजुकेशन लेवल है, तो आप सर के सारे क्या करें यहाँ पर आप उनको इंटर कर लें। एवरेज ग्रेड क्या है आपका, CPA है क्या है, यहाँ अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज क्या करें आप यहाँ पर क्या करें वो लिख लें, ठीक हो गया। और फिर क्या करें आपने यहाँ पर मेंशन करें कि इन प्रोसेस है, कंप्लीटेड है या वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। और फिर क्या करें ऐड एजुकेशन में क्लिक करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ें ऐड हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर जो ग्रेड है ना जैसे A है, B है, C है, ये आपकी जो ना DMC या मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, तो आप क्या करें वो यहाँ पर क्या करें वो लिख लें, ठीक है। और GPA है अगर आप परसेंटेज अगर आपका है तो परसेंटेज की फॉर्म में लिखें, अदरवाइज़ क्या करें यहाँ पर जो आपका CGPA है आप कमेंट बॉक्स में जो ना यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि मेरी CGPA जो ना वो इतनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो टाइटल लिखा हुआ है ना, टाइटल का आप ये लिख सकते हैं कि क्या है आपका BBA है, MBA है या क्या है, ठीक है। तो ये क्या करें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं उनको टाइटल में मेंशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर क्या करें आपने ये सारी ऐड करके फिर आपने क्या करना है ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देनी है, अगर आप ये क्लिक नहीं करेंगे तो आपका एजुकेशन ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये सारी फॉर्म फिल करके यहाँ पर जो जो भी आपसे रिक्वायर्ड है, एवरेज ग्रेड है, CGPA है, कंट्री, सिटी, ठीक है, ये सारा ऐड करके फिर आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है तो आपका ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे 14 एजुकेशन है तो वो ऐड कर लें, फिर इसके बाद क्या करें आप इस तरतीब से करें, पहले मैट्रिक करें, फिर FSC करें, फिर 14 ईयर एजुकेशन करें, फिर क्या करें इसके ऊपर अगर आपका 16 ईयर है तो आप 16 ईयर भी क्या कर सकते हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर वर्क एक्सपीरियंस, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई प्रीवियस बैंकिंग में आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसको लाजमी तौर पर क्या करें वो इंक्लूड कर दें, वो आपका प्लस पॉइंट होगा अगर आपका किसी बैंक में एक्सपीरियंस है, ठीक है। एप्लीकेशन क्वेश्चन है, हाफिज़ कुरान है, एनी रिलेटिव है, इन मीज़ान बैंक है, तो ये आप उसको देख लें जो भी आपको सूट कर रहा है, ठीक है। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ एजुकेशन 16 ईयर है, ठीक है ना, या आपकी अबाव है या किस तरह है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट एजुकेशन स्टेटस क्या था, अभी आपका रिज़ल्ट आ रहा है, इन प्रोग्रेस है, या आप खुद क्या करें वो सेलेक्ट कर लें। और किस सेंटर के ऊपर आपने जो है वो टेस्ट देना है, ठीक है, इसमें से क्या करें आप एक सेलेक्ट कर लें, कराची है, इस्लामाबाद है या लाहौर है, ठीक हो गया। और फिर इसके ऊपर टिक करें, दोनों के ऊपर टिक करें और फिर क्या करें सबमिट के ऊपर क्या करें वो क्लिक कर दें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वो आपका सबमिट वो हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और आपको फिर इसके बाद क्या होगी, ईमेल आ जाएगी, जो ईमेल आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था ना, ईमेल अप्लाई करते हुए, उसके ऊपर क्या होगी आपको ईमेल यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसके ऊपर आपको जो है ना वो आ जाएगा कि आपका अप्लाई हो गया है, ठीक है। फिर आप टेस्ट का क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, ठीक है। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करते हैं। आपने यूट्यूब सर्च में जाना है और आपने लिखना है मीज़ान बैंक टेस्ट प्रिपरेशन क्या है वो गाइडेंस टिप्स, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कोई मेरी जो है ना वो पूरे एक प्लेलिस्ट मौजूद है मीज़ान बैंक कैशिया BSO के हवाले से, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ टेस्ट पैटर्न भी, सलेबस भी मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ बुक्स भी मैंने रिकमेंड की हैं, और पूरा एक क्या हो गया आप इसके अंदर पूरे एक प्रिपरेशन क्या हो गया आपको पास मटेरियल क्या हो गया इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है ना वो ये देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन का जो आगाज़ है वो ये कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको और भी चीज़ें बताई हैं, देखो ट्रेनिंग प्लेस कहाँ पर होगा, ड्यूरेशन क्या है, सैलरी क्या है, इनके पासिंग मार्क्स क्या होंगे, कुछ मैंने ये इनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है, तो आप ये भी आप क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं, ठीक हो गया। और एकोमोडेशन मेस ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, वो सारी डिटेल जो है ना मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर
जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने डिस्कस की गई हैं। ठीक हो गया। यूट्यूब सर्च में जाते हैं और ये लिखते हैं मीज़ान बैंक टेस्ट प्रिपरेशन और साथ में चैनल का नाम लिखते हैं गाइडेंस टिप, तो आपको क्या होएगा, ये प्लेलिस्ट आपको टॉप पे क्या हो जाएगी, ये शो हो जाएगी। ठीक हो गया गाइस। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप अप्लाई के हवाले से आपका कोई इशू या कोई क्वेश्चन है तो आप जना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।